कल शाम को जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक समुंदर था, और आज जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सारे पहाड़ है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू गोवा सीरीज़। दिस इज़ माई डे 6। सामान रेडी है, आज चेकआउट कर रही हूँ यहाँ से। कल तक तो कोई प्लान नहीं था कि कहाँ जाना है, 2-3 प्लान थे, 2-3 रूट थे। सो आई वॉज थिंकिंग कि विल हेड बैक टू पुणे डायरेक्टली, देन वॉज थिंकिंग कि आई टेक हॉल्ट इन कोल्हापुर। फिर उसके बाद में प्लान था कि नॉर्थ जाएंगे, नॉर्थ से फिर और कहीं जाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्लान्स थे। तो अब फाइनल प्लान ये बना है कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो टू नॉर्थ, मीट वन फ्रेंड, फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू head towards Pune. In between we might halt in Kolhapur and then next day we'll start for Pune. ये again rough plan ही है। अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले Sangolda is in North Goa. Almost it will take 1 hour 45 minutes. And there we'll go, we'll have lunch. एंड उसके आगे का प्लान आगे डिसाइड होगा। ये लास्ट के 2 दिन इतने अनसर्टन है और हम लोगों ने इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा रखे थे। बाइक है तो वी कैन वेट, वी कैन मूव ऑन, यहाँ से वहाँ कहीं पर भी जा सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट एन इशू। जब वो फिक्स बुकिंग होते हैं फ़्लाइट्स के वगैरह तो बहुत क्रंच हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा ट्रिप को एकदम ऐसे पैक्ड हो जाती है ट्रिप। अभी भी आर लाइक फ्री बर्ड्स, कभी भी निकलो कहीं भी जाओ। अभी अचानक से प्लान चेंज हो गया, सो वी आर गोइंग टू नॉर्थ गोवा। जाने का रूट भी चेंज हो गया। हाँ, जाने का रूट भी चेंज हो गया, विच इज़ लाइक रियली दैट इज़ रियली गुड रूट। मतलब जिस रूट से हम आए थे गोवा उस रूट से वापस नहीं जाने वाले। सो दैट्स अ गुड थिंग। और देखो वीडियो आगे, यू विल एन्जॉय। तो यहाँ पे 2 दिन के स्टे का विद फूड बिल हुआ है 4500। चलो बाय बाय राज। जय श्री राम। सुबह जस्ट में ब्रेकफास्ट किया और वहाँ पे सिर्फ कार्ड या कैश एक्सेप्ट होती है, जीपे वगैरह नहीं है उनके पास, तभी कार्ड लेके नहीं गए थे। सो राइट नाउ वी मेड द पेमेंट। सो दे वर काइंड इनफ, उनको पता है रोज़ यहीं पे आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जाते हुए दे देना। अच्छा हो गया ना ये वाला स्टे भी, मतलब सस्ते में हो गया। पूरे ट्रिप ऐसे अच्छी होते जा रही है। नॉर्थ गोवा राइट फिर लेफ्ट। थैंक यू। ये सबसे बेस्ट जीपीएस होते हैं। लोकल से पूछना चाहिए कि कहाँ जाना है। एक बार वो जीपीएस आपको सही नहीं बताएगा बट लोकल सही बताएगा। द ट्राइब, फुटलूस ट्राइब, होटल भी है यहाँ पर। तो लेफ्ट आएगा। हाँ, कल यहीं से गए थे ना पोलोलम साइड, मतलब पाटनेम, यही रोड से आए थे ना हम। ये शायद पूरा फॉरेस्ट एरिया है। हाँ, ये वाला वापस उन्होंने कहा था लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट। रेंज आ गई है, मैप में लोकेशन लगा दी है। सो इट इज़ शोइंग 65 किलोमीटर्स 1 hour 40 minutes। पुणे जाने के लिए कुछ प्लान्स बनाए थे हम लोगों ने। सो सबसे फर्स्ट प्लान ये था कि फ्रॉम अगोंडा विल रीच बैक टू नॉर्थ गोवा, वैगेटोर में 1 दिन रहेंगे, वहाँ से वी विल हेड बैक टू पुणे वाया अम्बोली। और देन नेक्स्ट प्लान वाज अगोंडा से विल गो टू दूधसागर वाटरफॉल्स और वहाँ से वाया अम्बोली विल रीच पुणे। फिर उसके बाद में आशीष भैया से बात हुई और आशीष भैया ने कहा कि एक और बहुत सिनिक रोड है, आप लोग वो रोड से जाओ। तो अभी हम लोगों को नॉर्थ गोवा में एक फ्रेंड है, उससे मिलना था। दैट इज़ द रीज़न हम लोगों ने अभी प्लान किया कि वी आर गोइंग टू गो टू नॉर्थ गोवा फर्स्ट, उसके बाद विल स्टार्ट फॉर पुणे। अब वो कौन सा रूट है उसके लिए आप ये वीडियो देखो, क्योंकि वो बहुत ही अलग रूट है, अम्बोली वाला नहीं है। वी आर टेकिंग अनदर रूट and that is much more scenic, better. I'm going to enjoy that route, so keep watching this video. हम लोग पहुँच गए मारगांव सिटी में। एक यहाँ मस्त ओवरब्रिज का काम चल रहा है। ये बनने के बाद में तो बिल्कुल रुकना नहीं पड़ेगा, ह्यूज बन रहा है। तो यहाँ से लेफ्ट वास्को आएगा और वी आर गोइंग टू गो स्ट्रेट। हाँ, यही होगा फिर। So this is one place which he is building up. Finally, I am in Sangoda और I met my friend. उसके बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि लंच के लिए बाहर आते हैं। So right now I am at Mustard Cafe. It's a beautiful cafe near Asagaon. Now let's go inside. And हम लोगों ने कुछ बंगाली फूड ऑर्डर किया है। So, my friend Pankaj and Sushant.
लंच ऑर्डर हो गया है, हम लोग अभी वेट कर रहे हैं. सो विल हैव लंच एंड देन विल हैव टॉक विद पंकज. यू आर नॉट इवन लुकिंग हियर. डन विद आवर लंच. बहुत टेस्टी था. कैसे लगा लंच? बहुत अमेजिंग. कोलकाता नहीं हो, बंगाली फूड. बंगाली फूड वाज टू गुड. प्लेस का नाम है मस्टर्ड कैफे. मस्टर्ड कैफे. So it was a very nice meet, and then Pankaj was little bit shy to come on camera. But he is building really a beautiful house. Right turn ही लेना ना, ये ओल्ड गोवा दिखा रहा है. फोंडा. तो चेक पोस्ट बंद होने से पहले हम लोगों को वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि 6 बजे शायद एंट्री बंद हो जाती है मोलेम रोड पर. अभी ये हम लोग पणजी पहुँच गए. मुझे यहाँ पर एक GPS माउंट लगाना है. ओके, वी आर गोइंग टूवर्ड्स ओल्ड गोवा. ओल्ड गोवा में भी बहुत सारी चीज़ें घूमने लायक. दीवार आइलैंड, बेसिलिका बॉम जीसस चर्च, देयर इज वन म्यूजियम, देन सेंट ऑगस्टाइन चर्च. वो जो सामने वो पूरा ओल्ड गोवा है. हाँ, ये ओल्ड बिल्डिंग सारे दिख रहे हैं. अच्छा, इस साइड में सेंट ऑगस्टाइन है, वो बेसिलिका बॉम जीसस है, और उसके आगे वहाँ पर म्यूजियम है. हाँ, ये ट्रिप में तो ये भी कवर हो गया. सही है, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, दूर से दिखा दिया हम लोगों ने. पेट्रोल भर के हो गया, टैंक अभी फुल कर लिया है. आगे जाके कोई पेट्रोल पंप मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मोलेम इज़ फॉरेस्ट एरिया. यहीं पर फ्यूल अप कर लिया है. और दूसरी बात, यहाँ पे पेट्रोल भी सस्ता है. चहा मारा है जगह पर, जंगलाच्या आदि. अच्छा, ये वो फोंडा फोर्ट, ये बहुत अच्छे से डेवलप किया. और यहाँ पर भी मैंने आगे एक वीडियो बनाया था. पूरे फोर्ट सीरीज़ का डेटा मेरा उड़ गया. फॉरेस्ट डिविजन, फॉरेस्ट के बोर्ड स्टार्ट हो गए. वाह, क्या रोड है ये. काय मूर्ख माणूस आहे, गाडी थांबवून उभा आहे आणि ट्रकवाल्याने फुल राईटमध्ये घातली अचानक. दूधसागर 32 किलोमीटर्स और कोल्हापुर 216 किलोमीटर्स. तो वाया मोलेम आई एम गोइंग टू रीच कोल्हापुर. बापरे, ये झाड़ के ऊपर कपड़ा लटका हुआ है, मुझे लगा भूत ही है कोई. ओके, सो दिस इज़ द जंक्शन. यहाँ से राइट हैंड साइड में दूधसागर वाटरफॉल और लेफ्ट हैंड साइड में तांबड़ी सुरला. दूधसागर वाटरफॉल में 5 बार जा चुकी हूँ, इसलिए ये भी ट्रिप में प्लान नहीं किया था. एक्चुअली वो ट्रेल मुझे करने की इच्छा थी, लेकिन वो ट्रेल आई थिंक बाइक्स आर नॉट अलाउड, गवर्नमेंट व्हीकल से ही जाना पड़ता है. वो वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि इट्स अ मस्ट विजिट. इफ़ यू आर इन गोवा एंड इफ़ यू हैव वन डे इन योर हैंड, देन यू शुड नॉट मिस दूधसागर वाटरफॉल. उसके सारी डिटेल्स वो वीडियो में है, आप ज़रूर देखना. लेफ्ट हैंड साइड में तांबड़ी सुरला है. तांबड़ी सुरला एक महादेव का मंदिर है. ये थोड़ा कोस्ट से अंदर के साइड में होने की वजह से बिल्कुल इंटैक्ट है. सो गोवा में जब पोर्तुगीज़ इन्वेजन हुआ था, बहुत सारे टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन हुआ था. सो दिस वाज वन टेम्पल विच वाज नॉट डिस्ट्रक्टेड, बिल्कुल इंटैक्ट है, और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टेम्पल है. वहीं से एक ट्रैक भी है जो आपको लेके जाता है सुरला वाटरफॉल्स. इट्स अनदर सिनिक वाटरफॉल जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि वो ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट है. लेकिन इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू लव ट्रैक्स, यू शुड नॉट मिस सुरला वाटरफॉल. सो ये दोनों भी बहुत ही अच्छे लोकेशंस है, बट वो मैंने ऑलरेडी कवर किए. ये ट्रिप में प्लान नहीं किया था, है ना सुशांत. अभी आगे है चेक पोस्ट विच विल टेक अस टू मोलेम फॉरेस्ट. नाउ लेट्स गो. फर्स्ट विल हैव टी एंड देन विल स्टार्ट. हम लोग चाय पीने के लुक है. इधर है बाइक और आगे है मोलेम का चेक पोस्ट. एक पानी का बॉटल देना. चाय पी के हो गया. वी आर एंटरिंग मोलेम. यहाँ पर भी पेट्रोल पंप है, लेकिन अंदर जाने के अंदर पेट्रोल पंप नहीं है. सुशांत, हमें पहले वाले चेक पोस्ट पे 6 बजे से पहले पहुंचना है या क्या है एग्जैक्ट प्लान? मतलब एंट्री पे हमारा 6 बजे से पहले पहुंचना ज़रूरी है, बराबर ना? ओके ओके, चलो. सिर्फ 9 ही मिनट बचे, बिकॉज इट इज़ 5:51. चेक पोस्ट 15 किलोमीटर दूर है. बाप रे. अगर हम लोग टाइम पे नहीं पहुँचे तो वापस जाना पड़ेगा, और फिर आर्च नॉर्थ गोवा में स्टे करना ही पड़ेगा. सो दिस इज़ भगवान महावीर सेंचुरी. यहीं से चालू हो जाती है. इनफैक्ट जो दूधसागर वाटरफॉल्स भी भगवान महावीर सेंचुरी के अंदर ही आते हैं. वाओ, यहाँ पे पत्तों के भी कलर चेंज हो गए. क्या रोड है ये. अगर एपिसोड बड़ा भी बनाना तो भी ये वाला रोड पूरा रखना है. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग और ऐसा लग रहा है कि अरे वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आई एम सॉरी अबाउट इट. लेकिन ये रोड इतना सुंदर है ना कि मैं चाहती थी कि आप सब लोग ये रोड देखें. ओह, बच के ज़रा सुशांत, इसमें टारमैक में मत डालना. अरे मंकीज़, ये चढ़ाओ सामने से ना. सॉरी. राइट हैंड साइड में देखो, घना जंगल. मेरी गाड़ी को वो सब टार लग रहा है. एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे ही वो टार चिपका रहा है. कल शाम को जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक समुंदर था, और आज जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सारे पहाड़ है. आशीष भैया को स्पेशल थैंक्स. वाओ,
और मैंने अभी सुशांत को बोला कि प्लीज़ उसके कैमरा की बैटरी बदल दे ताकि कुछ मेरे शॉट्स आ जाए थोड़े अच्छे से। यहाँ पे लगा दूँ क्या 360? यहाँ पर भी बियर के कैंस वाटर बॉटल्स फेंक दिए हैं। वजन उठा के बॉटल लेके आ सकते हैं, खाली होने के बाद बॉटल नहीं संभाल सकते। गोवा जाने वाले कोल्हापुर। कोल्हापुर। थैंक यू। अच्छा थैंक यू। यहाँ से लेफ़्ट लेना है। अरे ये रोड तो ऐसा खतरनाक क्यों है? तो 6 तो बज के गए, तो सारे चेक पोस्ट पार हो गए और ये है मेन फॉरेस्ट एरिया। वो भी फॉरेस्ट एरिया ही था, बट दिस इज़ लाइक ये गेट बंद हो जाता है थोड़े टाइम के बाद में। आई डोंट नो व्हाई इट वाज स्टिल ओपन टिल 6:30। या सन सेट हो जाता है दे क्लोज द गेट, क्योंकि रात को दिस रूट इज़ नॉट सेफ। एक तो वाइल्ड लाइफ एरिया है और ऊपर से बहुत ज़्यादा सेक्लूडेड है। बहुत सनिक रोड है ये और ऐसे ठंडा फील हो रहा है। आई कैन फील कि टेम्परेचर ड्रॉप हो गया यहाँ पर, बिकॉज ऑफकोर्स इतने सारे झाड़ है। वो गाड़ी अटक गई है। दिस इज सेकेंड चेक पॉइंट। कोल्हापुर। जल्दी जल्दी जाते हैं। कितनी बजे बंद होता है सर? 25 किलोमीटर खानापुर। धीरे जाओ, हाँ धीरे जाओ। हाँ सर, चालेल चालेल, हळू जातो। ठीक है, थैंक यू सर। उन्होंने कहा कि यहाँ से 25 किलोमीटर्स है, थोड़ा स्लो जाओ बिकॉज वाइल्ड लाइफ, मतलब शाम हो गई तो वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग होता है यहाँ पर। स्लो चलाओ लेकिन जल्दी पहुँचो, बीच में रुकना मत, क्योंकि आगे का गेट बंद हो जाएगा। सनसेट हो गया है, सो अभी अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। अब तक टोटल 4 चेक पोस्ट मिले। मुझे लगा था कि ख़त्म हो गया तीसरे चेक पोस्ट के बाद ही, बट नहीं। Why do we ride? We ride because it gives us peace. We ride to explore something unexplored within us. We ride to find ourselves. That is all why we ride. Keep riding. Keep riding. मैं और मेरे फ्रेंड्स हमेशा एक ना एक बार राइड पर ये कहते हैं कि why do we ride? क्या ज़रूरत है गाड़ी चलाने की? हम लोग जब फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं, बस से ट्रैवल कर सकते हैं, तो क्यों इतना खुद को एक्सर्ट करके राइड पर आना है, गाड़ी चलानी है, किसी भी टेरेन में घुसना है, थक जाना है, क्यों करना, क्यों ये सब कुछ? और हम लोग सिर्फ एक दूसरे के सामने देखते हैं और एक स्माइल करते हैं, बिकॉज वी ऑल नो द आंसर, एंड आंसर इज़ दैट वी फाइंड पीस व्हेन वी राइड। मैं जब गाड़ी चला रही हूँ, आई एम इन दिस मोमेंट, आई एम इन द प्रेजेंट मोमेंट। इतने सारे लोग इतना सारा ज्ञान देते हैं टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। सो जितने राइडर्स हैं ना, दे कैन रेजोनेट विद मी दैट व्हेनेवर यू आर ऑन राइड, यू आर विद योरसेल्फ एंड यू आर लिविंग इन दैट मोमेंट। इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता है। मैंने पहले भी राइड की है, लेकिन मैंने सीरियसली राइडिंग अभी रिसेंटली स्टार्ट की। एंड ट्रस्ट मी, अभी भी लाइफ में इतने सारे इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, बट जब मैं बाइक पर होती हूँ ना, तभी सिर्फ मैं, मेरा पीस और खुशी, बस इतनी चीज़ें होती है दिमाग में। ओवर थिंकिंग की दुकान हो जाती है बंद और दिल की खिड़की खुल जाती है खुशियों के लिए। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? क्यों इतना राइड करना है? उसके पीछे यही रीज़न है। और इतना मज़ा आता है ना, बदन दर्द करता है, सब कुछ होता है, बीच में इरिटेशन होता है, शायद किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा भी हो जाता है,
लेकिन at the start and at the end it is always a pool filled of happiness. And the journey, oh my god, what should I tell? We create thousands and millions of memories. अभी इस रोड पे इस बार आई हूँ ना मैं, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी आई कैन एक्चुअली टेल यू इंच बाय इंच की क्या क्या हुआ था. सेम चीज़ ये वाले गोवा ट्रिप में मेरे साथ हो रही थी. सो ये ट्रिप प्लान तो मुझे पहले ही करनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पाई. एंड नाउ आई फील कि जो भी बीच का हार्ड टाइम था उसकी वजह से आज मैं बाइक पर आई हूँ. एंड ट्रस्ट मी, दिस हैज़ बीन लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोवा ट्रिप सो फार. ऐसा लगता है ये सफ़रनामा बस चलते ही रहे और ये कभी ख़त्म ना हो. हाँ, डेफिनेटली दिस रूट इज़ मच 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 बेटर देन अम्बोली. बट दोनों रूट का एक अलग चार्म है. तो ये रूट निकलेगा बेलगांव में और फिर बेलगांव से थोड़ा स्ट्रेट जाने के बाद वी विल कम टू निपानी, और निपानी से वही अपना कॉमन कोल्हापुर का रूट. ये नाइट राइड का मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है. फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत ही ख़तरनाक था. कोल्हापुर इन ऑल इट्स शोइंग 99 किलोमीटर्स. हम लोग एक ब्रेक लेते हैं अभी थोड़ी देर में, सब दर्द हो रहा है, और एक चाय मार कर आगे जाएगी. एक छोटा सा ब्रेक हो जाएगा 10-15 मिनट का. बुकिंग का भी देख लेते हैं यार कोल्हापुर में. ओह सीरियसली, सैडल बैग्स पूरे मट्टी से भर गए. वो रेडिएटर का वो ये देखो कवर मट्टी मट्टी. वी आर डन विद वाटर एंड टी ब्रेक, और यहाँ पे आराम भी चल रहा है. सुशांत चलो, निकलना है. सुशांत चलो. बहुत अच्छी एक्टिंग की है. 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह. 15 मिनट का टी ब्रेक हो गया. हाईवे के पास में एक अच्छा होटल मिल गया है. ओह 109 इन्फेंट्री बटालियन, मराठा लाइट इन्फेंट्री. सही है. 11 बजे का एक्सपेक्टेड टाइम था, लेकिन अभी 10:35 हो गए एंड वी हैव रीच्ड. पक्का यही है. फाइनली आई एम इन द रूम. आज सुबह ब्रेकफास्ट करके फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड इज़ वेंट टू संगोल्डा. रूम सर्विस आ गई, शायद पानी लेके आए होंगे. तो सबसे पहले हम लोग गए संगोल्डा. वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड से मिले, और बीच में एज़ यूजुअल गोप्रो ने थोड़ा धोखा दे दिया क्योंकि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई, और कोल्हापुर में हॉल्ट लिया है. यहाँ से एक्चुअली पुणे भी हम लोग कर सकते थे. यहाँ से इट्स ऑलमोस्ट 4 आवर्स, बट देन वी थॉट कि लेट्स टेक रेस्ट और फिर कल सुबह पुणे जाएंगे. एक और चीज़ है कि कोल्हापुर के बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, आणि कोल्हापुरात येऊन त्यांना न भेटणं हे शक्य नाही. म्हणून मग मी ठरवलं की सगळ्यांना मी भेटूनच जाणार. एक मीट छोटी सी रखी है जो कल सुबह आई विल मीट फ्यू पीपल फ्रॉम कोल्हापुर. बहुत शॉर्ट नोटिस था, सो आई डोंट नो कि कितने लोग आ पाएंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई डे 6. आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो. नाउ डे 7 वीडियो इज़ गोइंग टू कम सून, एंड दैट इज़ गोइंग टू लीड मी टू पुणे. एंड आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो एन्जॉय किया होगा. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.